Hello guys, welcome to the channel. I'm back with another video. Sorry, first video. Okay. uh, मैं अब जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो सारे वीडियोस रिलेटेड होंगी फॉरेक्स से, जो जिसमें मैं आईसीटी कंसेप्ट पे काम करूंगा और उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, और आईसीटी और एसएमसी से ही रिलेटेड मैं ट्रेड्स लूँगा और अपना व्यू दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सो यहाँ पे कुछ पेयर्स हैं: गोल्ड, XAU USD, यूरो USD, GBP USD, AUD USD। ओके, ये चार पेयर पे हम काम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, मोस्टली हम इसी पे काम करेंगे। और ये जो सारे हैं पेयर्स हैं, अप्रॉक्स कितने पेयर है, 3 4 5 8 9 10 11 पेयर्स जो है, इनमें से हमने इसे ऐड करके रखा है ताकि हम इसमें कोरिलेशन और इन्वर्स रिलेशन अपना देख सके। अगर ये सब चीज़ हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर, जो एसएमसी और आईसीटी, या फिर जो प्राइस एक्शन जो हमारे किंग है स्टॉक मार्केट के, उसको हम समझेंगे कि वो एक्चुअल में एसएमसी काम कैसे करता है और मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर को हम प्राइस एक्शन में और आईसीटी कंसेप्ट में अलग अलग कैसे समझते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपको व्यू देता हूँ। हो गया ये टाइप से जो हमारा मार्केट चलता है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे। ओके, सो इस टाइप से हमारा मार्केट चलता है, जिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर हाई। ओके, ये हो गया हमारा हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, यहाँ फिर से हायर हाई बनाया हमारा, एंड यहाँ पे फिर से हायर लो बनाया। ये मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से इसके ये कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो हो गया हमारा, हो गया लोअर हाई, एंड देन अगेन ये बनाया तो इसे लोअर लो बोलेंगे, एंड ये फिर लोअर हाई। ओके, लोअर हाई यहाँ पे साइड में करता हूँ इसको। ओके, एंड ये फिर हमारा लो को बोलेंगे लोअर लो, एंड ये हमारा लास्ट वन लोअर। ओके, सो मार्केट कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं चलता है कि ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। कभी मार्केट जिगजैग पोजीशन में चलता है, और ये तो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कभी कभी ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है। ठीक है, बहुत ऊपर बहुत नीचे भी होता है, तो वो सब चीज़ आने वाली वीडियो में समझेंगे। ये बार हायर हाई है, ये लोअर हाई है। ओके, ये हो गया हायर हाई जो इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर ये पुल बैक लिया और इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए हायर लो हो गया। ओके, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर ब्रेक करके हायर हाई बनाया, एंड इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो ये हायर लो ही होगा, इसे हायर लो बोलेंगे, सॉरी हायर लो। ओके, एंड अगेन ये इस हाई को नहीं तोड़ पाया, इसलिए बोलेंगे लोअर हाई। ओके, इसको थोड़ा सा रखते हैं सर साइड टू साइड में, नहीं इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर लो, क्योंकि ये जो लो बनाया हुआ है ऑलरेडी, इस लो को ब्रेक करके नीचे एक लोअर लो बनाता है, एंड देन ये पुल बैक लेता है और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर से इसको लोअर हाई बोलेंगे, एंड इस लो को ब्रेक करता है तो फिर लोअर लो बोलेंगे। ओके, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर लोअर हाई, एंड देन सो नहीं चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कभी कभी हमारा क्या होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम यही होता है, जैसे हमारे यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ठीक है,
यहाँ हमारा ब्रेकआउट होता है, मार्केट में हम लोग एंट्री लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रहता है एंड ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करके देन ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा हर बार क्यों होता है? जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रखा है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया एंड देन ये जाता ऊपर हो गया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, हमने स्टॉप लॉस लिया एंड देन ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये हर बार क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट किया, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, हमारा एंट्री यहाँ पे बना कि हम एंट्री बनाते हैं यहाँ पे नीचे के लिए। ठीक है, ओके, हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रहता है। ठीक, और क्या होता है? ये स्टॉप लॉस ले गया एंड देन फिर मेरा टारगेट ले गया। तो ऐसा हर बार क्यों होता है? क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जाता है ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे? हर बार हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। और ये ब्रेकआउट पे ही नहीं होता है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन जा रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री लिया पुल बैक पे। कभी कभी हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो भी स्टॉप लॉस गया, पुल बैक पे भी एंट्री ली तो भी स्टॉप लॉस गया। पुल बैक लेते हैं, ये हमारा पुल बैक है, ये हमारा लो बनाया यहाँ पे, यहाँ से आएगा इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस पे से फिर से गिरेगा, और क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस लेकर के फिर से मार्केट अपने ट्रेंड में चला जाता है और टारगेट पूरा दे देता है स्टॉप लॉस लेने के बाद से। तो हर बार ऐसा क्यों होता है? हर बार हम लोग एंट्री लेते हैं, हर बार ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है, चले जाने के बाद से हम ऐसा कुछ करते हैं। हर बार ये हमारा स्टॉप लॉस क्यों चला जाता है? ये सब चीज़ हम समझेंगे ICT कंसेप्ट में एंड SMC कंसेप्ट में। पहले इससे मैं साइड कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि SMC मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम चार्ट्स में देखेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे, ओके, एंड देन फिर हम चार्ट्स पे समझेंगे कि चार्ट्स पे कैसे वर्क करता है, कैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट में कैसे, ब्रेकडाउन पे कैसे, ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर जो भी कंसेप्ट है SMC का, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, या फिर ICT इनर सर्कल ट्रेडर का जो भी कंसेप्ट है, उस पर कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो हमें हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है, वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक हमारा हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर। ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, लो, हाई। ठीक है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और जो मैंने पहले ड्रॉ किया था उस पर भी मैं बता सकता हूँ और इस पर भी बता सकता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे क्यों। वो तो बहुत सिंपल था, ऐसे भी होता है तो आदमी कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे के ऊपर गया। एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। एक्चुअल में हम डायरेक्ट कभी ट्रेड लेते ही नहीं है और ना ही हमको लेना है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से आप अगर ट्रेड कर रहे हो, उस पर सीख करके ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हम इसको बोलेंगे क्या, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर अब जा रहा है यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, एंड देन ये जो पुल बैक हुआ हमारा, अब पुल बैक होने पे क्या होता है, दो कैंडल्स यहाँ पे क्यों आया, इसका रीज़न होता है, यहाँ पे एक होता है हमारा
कुछ ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर यहाँ से नहीं आया तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, तो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, और इसके साथ में होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं और वो कैसे काम करता है, ये सब चीज़ हम समझेंगे, और ये यहाँ तक क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे, आपको हम एक कैंडल बना करके मैं बता रहा हूँ। ये हो गया बुल कैंडल। ठीक है, ये हो गया बुल कैंडल, एंड देन ये हो गया बुल कैंडल, एंड देन ये हो गया एक बुल कैंडल। ओके, ये 3 कैंडल बनते हैं। ठीक, ये कैंडल, ये हो गया, एंड ये हो गया कैंडल हमारा। ठीक है, एक और कैंडल हम बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। ओके, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से ये जो कैंडल है, यहाँ से ही बाइंग इसमें आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से बाइंग आया हुआ है। ये हमारा जो सबसे एक्सट्रीम होता है, सबसे लास्ट में होता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बायर्स कलेक्ट हुए हैं और यहीं से बाइंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड देन अब आप देखोगे ये इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल मतलब कि ये जो कैंडल है, ये छोटा वाला कैंडल के बाद में ये जो कैंडल है, इसके इंटरनल में है ये कैंडल छोटा वाला है। इसका हाई और इसका लो, इसका हाई और इसका लो दोनों इसके अंदर है, इस कैंडल के अंदर। ठीक है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक इसे मानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बार ऑर्डर ब्लॉक हम इस कैंडल को मानेंगे, सेकंड कैंडल वाला। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया हम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होता है जब उसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ओपी। ठीक है, जब मैं ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होगा। फेयर वैल्यू गैप इसे बोलते हैं, ये समझिए आप। ठीक है, ये कैंडल हो गया हमारा सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, ये तीनों कैंडल हो गया। एक मिनट, अभी तीनों कैंडल के में देखिए, हमारे पास इस कैंडल का हाई ये है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। जब हम बुल के लिए देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल नीचे वाला होगा, थर्ड कैंडल ऊपर वाला होगा। ठीक है, जब भी हम बुलिस के लिए देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल नीचे वाला होगा, थर्ड कैंडल ऊपर वाला होगा। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, दोनों कैंडल के बीच में जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अचानक से मार्केट ऊपर चला गया और ये मैच नहीं कर पाया इसमें। अब कभी कभी देखोगे आपकी मार्केट यहाँ तक आता है फिर जाता है, तो ये मैच करके जाता है, इसको मैच करते हुए और कैंडल को मैच करते हुए आता है, बट यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे और यहीं तक रुके। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो गैप होता है हर कैंडल्स के बीच में, इससे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और इस फेयर वैल्यू के गैप के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, एंड इसके साथ ही ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक वाला ऑर्डर ब्लॉक, और ये रेड वाला फेयर वैल्यू गैप हो गया हमारा। ठीक है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे तो मैंने यहाँ बना दिया, तो इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन मार्केट यहाँ तक आया फेयर वैल्यू को फिल करने के लिए और ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए आया। फेयर वैल्यू को फिल करता है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, और इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के आएगा, कभी कभी फेयर वैल्यू तक ही आएगा। ठीक है, तो वो आप करोगे धीरे धीरे तो समझ जाओगे कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। और मैं आने वाले वीडियोस में जब चार्ट पे बताऊंगा आपको, चार्ट पे एक्चुअल में समझ में आएगा कि कब कौन सा बेटर वर्क करता है। ठीक है, तो इस फेयर वैल्यू और इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए ही मार्केट इतना नीचे तक आता है,
फिर आप लोग सोचते हैं यार ये मार्केट इतना नीचे क्यों आ गया, क्या रीज़न है, ये मार्केट यहीं से क्यों नहीं चला जा रहा है, ये मार्केट यहीं से पुल बैक लेकर क्यों नहीं चला जा रहा है। जब ब्रेकआउट हो ही गया तो यहाँ से पुल बैक लेके जाना चाहिए। ये मार्केट उतना नीचे क्यों गया, फिर उतना नीचे गया तो नीचे नहीं गया, नीचे क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों चला गया फिर। तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो इसी रीज़न के हिसाब से हम जो ट्रेड लेंगे आने वाले सब वीडियोज़ में, ठीक है। ये तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, पुल बैक, ऑटो ब्लॉक, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा और हमारा एंट्री होगा यहाँ पे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, फेयर वैल्यू, ऑटो ब्लॉक, एंड ये हमारा हो जाएगा टारगेट, ठीक है। अब टारगेट आप कभी भी देखोगे तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये यहाँ पे होगा और ये में भी यहाँ पे ना हो, यहाँ पे भी हो तो भी बड़ा हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, और ये ऊपर तक है, ठीक है। ऐसे होता है बहुत चीज़, ठीक है। और कभी भी देखोगे तो हमारा टारगेट हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ हमारा टारगेट भी हो सकता। अब देखो कि हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा, टारगेट कितना बड़ा, स्टॉप लॉस कितना छोटा, टारगेट कितना बड़ा, ठीक है। हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये तो ब्रेक स्ट्रक्चर होते क्या है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से मार्केट इस लो को ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक करके इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब ये हो गया हमारा हायर लो, हायर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, ठीक है। इधर कहीं हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे कहीं हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, फेयर वैल्यू होगा, यहाँ से एंट्री होकर ऊपर चला गया, बट ऊपर नहीं गया। यहाँ तक का हमारा टारगेट था और यहाँ तक नहीं गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा टारगेट था बट यहाँ तक ये नहीं गया, और यहाँ से इस लो को ब्रेक कर दिया। जब ये हायर लो को ब्रेक करता है, जब भी ये हायर लो को ब्रेक करेगा तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जब भी हायर बनाते जाते हैं उसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल रहे थे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और जब ये उस लो के हायर लो को तोड़ देगा, जैसे इस लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पे इस लो को नहीं तोड़ा, इस लो को भी नहीं ब्रेक किया, इस लो को भी नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे आके इस लो को ब्रेक किया, जब इस लो को ब्रेक करेगा तो हमारा हो जाएगा चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर अप साइड में आ रहा था, अब कैरेक्टर डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद से हम देखेंगे कि हमारा अब ये तो यहाँ पे चेंज ऑफ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो हम जो रिटेलर ऐसे रिटेल टाइप से ट्रेड लेते हैं, तब क्या लेते हैं कि यहाँ पे हम ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, हमारा एसएल कहीं यहाँ पे छोटा सा होगा, एंड हमारा टारगेट होता है क्या, ये यहाँ पे इस लो, ठीक है। और हमारा टारगेट तो सही होता है बट हमारा स्टॉप लॉस गलत होता है, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ये जो हमारा जो हायर हाई, ये जो लोअर हाई बनाया है और जो लोअर लो बनाया है, ठीक है। इस लोअर हाई और लोअर लो के बीच में हम ढूंढेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। अब वो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कभी भी ये जो देख रहे हो ये हाई, ये 0.5 50% लेंगे, इसको 0.5 को 50% बोलते हैं, और ये लो। अब जो 0.5 के नीचे है उसको डिस्काउंट बोलते हैं, और 0.5 के ऊपर प्रीमियम, ठीक है। 0.5 के नीचे डिस्काउंट, 0.5% के ऊपर प्रीमियम, ठीक है। अभी ऊपर से जा रहा होगा बट आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखना तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। एक मिनट यार, गियर चला जा रहा है, ठीक है। सो मैं आपको डब्बा बना कर दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा रेड वाला प्रीमियम जोन 0.5 से, एंड ये 0.5 से नीचे तक का ये हो गया ग्रीन वाला डिस्काउंट जोन, ठीक है। तो कभी भी हम शॉर्ट सेलिंग के लिए सोचेंगे, कभी भी शॉर्ट सेलिंग के लिए देखेंगे तो प्रीमियम तक आने का, प्राइस को प्रीमियम तक आने के लिए रुकेंगे, और इसमें ही आकर के हम एंट्री लेंगे, कभी भी डिस्काउंट में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। कभी भी शॉर्ट करते हैं तो प्रीमियम
के साथ करते हैं और कभी भी बाई करते हैं, कभी भी बाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाई करेंगे तो ये हमारा जोन हो गया 1.5 तक का डिस्काउंटेड जोन, ग्रीन वाला एंड रेड वाला। ये हमारा रेड वाला हो गया प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ये प्रीमियम जोन, ठीक है। देखिए डिस्काउंट और प्रीमियम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप यहाँ से 1 से लेकर 0 तक ड्रॉ कर रहे हो, 0.5 बीच में है, यानी हाफ ऊपर हाफ नीचे, ठीक है। ऊपर वाले को हमेशा प्रीमियम, नीचे वाले को डिस्काउंट, ऊपर वाले को प्रीमियम, नीचे वाले को डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। बाई के लिए हमेशा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, देन आप अच्छे से समझ पाओगे। ये रेड वाला था, रेड को रेड ही रखते हैं एंड देन अगेन ये ग्रीन वाला था तो ग्रीन को ग्रीन रखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको हटा देते हैं, ये जो फिबोनाची हमने लगाया है इसको हटा देते हैं, ताकि तो आप चार्ट सिंपल रहेगा एंड ये आपको फेयर वैल्यू तो समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक नहीं आया होगा तो हम दोबारा से वीडियो देखना एंड हम अगेन इस पे वीडियो बनाएंगे। ये पहला वीडियो है बस, सो ऊपर जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। समझना हो तो बार बार आप देखोगे ज़रूर, आपको बार बार देखना ही पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में सीखना है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट, ऊपर वाला प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट, ये 50-50 है, ठीक है। अब हम बाई के लिए सोचेंगे तो कभी भी बाई हम डिस्काउंट में लेते हैं, कभी आप कुछ खरीदने आते हो तो आप डिस्काउंट पे खरीदते हो, ठीक है। यहाँ पे हम खरीदना है तो हम डिस्काउंट पे खरीदेंगे, ठीक है। बेचना है तो प्रीमियम पे बेचेंगे, बेचना है तो महंगा बेचेंगे, ठीक है। खरीदना है तो सस्ता खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंटेड एरिया, जहाँ से हम बाइंग के लिए सोचेंगे। अभी बाइंग के लिए सोचेंगे तो 50% से नीचे के लिए से डिस्काउंटेड एरिया से बाइंग के लिए सोचेंगे, और कभी भी बेचने के लिए सोचेंगे, शॉर्ट सेलिंग के लिए सोचेंगे तो प्रीमियम से सोचेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम ड्रॉ किया, प्रीमियम यहाँ से अप जा रहा है। अब यहाँ से हमको अप में देखना है, ये हायर लोअर हाई जो बनाया है और ये जो डिस्काउंटेड से 50% से ऊपर है, इस रेंज से हम देखेंगे। इस रेंज से ये जो रेड वाला रेंज है, ये जो रेड वाला रेंज है, ठीक है, ये रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इस रेंज में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू बन रहा है, 3 कैंडल के बीच में गैप, ठीक है, या फिर सिंगल कैंडल जहाँ से बाइंग आया है जो मिटिगेट नहीं किया है। मिटिगेट में बताया तो मिटिगेट किसे कहते हैं, जो ओवरलैप नहीं करता है कैंडल एक दूसरे को, उसे हम मिटिगेट बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में डिफरेंस बच जाता है कि यहाँ इस फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल के बीच में इतना डिफरेंस है। अगर यही कैंडल यहाँ तक आता, यहाँ से आकर के फिर ऊपर जाता तो ये मिटिगेट हो गया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। और यही कैंडल ऊपर से ही चला गया है या फिर छोटा सा वीक दे करके चला गया, वीक अगर ये यहाँ तक है, ठीक है, अगर यही कैंडल यहाँ तक ऊपर गया है, ठीक है, बट इसमें जो वीक है ये नीचे तक आया है और इस कैंडल को मिटिगेट करके चला गया, तो ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो मिटिगेट कर दिया है। बट यही कैंडल अगर थोड़ा सा नीचे तक आकर चला गया है, इसको मिटिगेट नहीं किया है, इसको ओवरलैप नहीं किया है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है ये। और ये दोनों तरफ काम करता है, ऊपर और नीचे, और ये यहाँ तक आता तो ये वैलिड नहीं रहता ये वाला कैंडल, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाता। और हम कभी भी इस सारे कंसेप्ट में कलर नहीं देखेंगे कि वो कलर रेड है या ग्रीन है या ब्लू है या वाइट है, कौन सा कैंडल है, कैंडल कलर तो वो नहीं करता है, क्या बोलते हैं, कैंडल कलर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, मतलब बॉयज कैंडल और बेयर्स कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप देखेंगे और यहाँ से शॉर्ट सेलिंग के लिए सोचेंगे, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल होगा ना, उसका हाई ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और मान लो एक कैंडल जो है यहाँ पे
ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है। अब इस कैंडल से हमको शॉर्ट करना है, तो हम जब शॉर्ट लेंगे तो इसके स्टार्टिंग से ही लेंगे शॉर्ट। एक मिनट यार, ये कभी भी हम शॉर्ट लेंगे, ठीक है, तो कैंडल के स्टार्टिंग में शॉर्ट करेंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे का जो लो बनाया है, एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट ये इसके हाई, कैंडल का जस्ट हाई स्टॉप लॉस होगा, एंड ये हमारा एंट्री पॉइंट। अब आप देखो कि कितना छोटा स्टॉप लॉस एंड कितना बड़ा टारगेट होगा, ठीक है। यदि एक्चुअल में अच्छे से वर्क करता है, ये 40% तक वर्क करता है, बट हाँ, आपका एक स्टॉप लॉस गया तो आपको उतना मैटर नहीं करेगा। अगर आपका दूसरा एंट्री मिलता है, दूसरा एंट्री अगर आपको जाता है तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलेगा ना, ये आपका जो 10 ट्रेड में से आपको 6 ट्रेड, अगर आपका लॉस भी जा रहा है तो 4 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड आपको इतना बड़ा टारगेट देगा कि आपको 20 ट्रेड्स ऐसे ही मैचअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा फार्मूला, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कैप। फेयर वैल्यू कैप के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको वैलिड होता है वो। ये हो गया हायर हाई बनाते जाए तो बॉस बॉस करते जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर लोग तोड़ता है तो यहाँ पे चौक हो गया, एंड देन अगर ये आकर यहाँ से अब ये कैरेक्टर चेंज हो गया, अब इस लो को फिर तोड़ेगा तो फिर ये बॉस होने लगेगा, ठीक है। अब जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक ये बार बार बॉस ही होगा, फिर बॉस हो रहा है, फिर बॉस होगा, और ये यहाँ से शिफ्ट होता जाएगा हायर लो, हायर लोअर हाई, लोअर हाई, फिर यहाँ पे ये लोअर हाई, ऐसे ये वाला हो जाएगा बॉस, ये वाला बॉस हो जाएगा। अगर ये इसको ऐसे ब्रेक कर देता है देन यहाँ पे ये लोअर हाई जो बना रहा था इसको ब्रेक कर देता है, ये तो पहले यहाँ पे हमारा बॉस हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाएगा हायर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। अब लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया फिर से, तो फिर हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, कैरेक्टर फिर से चेंज हो गया है और ये कैरेक्टर अप साइड में चला गया है डाउन साइड से। तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद से हम फिर से देखेंगे कि ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर वहाँ से हम बाइंग के लिए सोचेंगे। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो ये इस कैंडल को देख करके डरना नहीं है कि कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है तो यह फिर से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हम यहाँ तक से भी बाइंग कर सकते हैं, और हमने बताया जैसे कि हमको प्रीमियम और डिस्काउंट में बाइंग कर देते। तो हाई हो गया, ये हाई हो गया, अब इस हाई से हाई के आधा इधर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रीमियम जोन और हमारा ये डिस्काउंट जोन, ठीक है, ग्रीन में। अब मैंने कभी बोला कि बाई करना है तो हमेशा डिस्काउंट से करना है, तो हम इस जोन में देखेंगे कहाँ मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू कैप है, वहाँ से हम एक एंट्री बनाएंगे फिर से अप के लिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मार्केट नीचे आ रहा और तेजी में नीचे आ रहा, कितना भी बड़ा कैंडल बना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाइंग होगा, टारगेट सीधा ही हाई रहेगा, एंड जो भी कैंडल होगा उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे मैं बताया तो जैसे यहाँ पे कहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला फेयर वैल्यू के साथ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला आपको, आप वहाँ पे एंट्री बनाओ मस्त, और ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये बड़ा सा टारगेट हो जाएगा। तो ऐसे होता है, एसएमसी ऐसे काम करता है। और ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब आईसीटी का टर्म है जो कि आने वाले और से वीडियोज़ में हम समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, 30 मिनट्स का वीडियो हो गया, तो आप 2x पे देख सकते हो, 2x नहीं 1.5x या 1.75 पे देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि चार्ट्स में कैंडल्स पे कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं बताऊंगा। हर एक एंट्री पे, हर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे मैं आपको ये करके ड्रॉ करके बताऊंगा। और आने वाले और सारे वीडियोस में मैं एंट्री एग्जिट ये सब कैसे होता है और एक्चुअल में आने वाले ट्रेड्स कैसे लेंगे सब मैं बताऊंगा आपको।
और आप अपने हिसाब से इसमें इस कंसेप्ट के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं कमेंट के हिसाब से आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करके उस बेसिकली उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि हाँ उस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको आपको कैसे समझाना है। हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। एंड ये वीडियोस आती रहेंगी और डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डे पे वीडियोस आती रहेंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियोस को, और जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड हो उनको शेयर भी कर सकते हो आप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।